इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। नया चैप्टर जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है काफी पॉपुलर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका अमालगमेशन। सबसे पहले अमालगमेशन का मतलब क्या होता है? अमालगमेशन का मतलब ये होता है बच्चों की जब एक से ज्यादा कंपनी, जब जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों आपस में मिलकर एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर देती है, ए बी लिमिटेड, उसको कहते हैं अपन अमालगमेशन। मतलब एक कंपनी थी आपकी ए लिमिटेड, एक कंपनी थी आपकी बी लिमिटेड, दोनों कंपनी ने मिलकर सोचा कि हम अमालगमेट हो जाते हैं और दोनों ने मिलकर न्यू कंपनी स्टार्ट कर दी, वो कहलाता है अमालगमेशन। ये टेक्निक कहलाती है आपकी अमालगमेशन। ध्यान रखना, एक कंपनी थी आपकी ए लिमिटेड, एक कंपनी थी बी लिमिटेड, दोनों ने मिलकर मर्ज हो गई और वो कंपनी कौन सी बन गई? दोनों मिलकर नई कंपनी बनाती, वो कंपनी क्या कहलाती है? अमालगमेशन। लेकिन जब ए लिमिटेड एक कंपनी थी और बी लिमिटेड दूसरी कंपनी थी, जब ए लिमिटेड एक कंपनी थी और बी लिमिटेड दूसरी कंपनी थी और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या कर लिया? टेक ओवर। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कर लिया टेक ओवर, यानी परचेज कर लिया और एक न्यू कंपनी बना दी सी लिमिटेड। इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन। दोनों का मतलब क्लियर कर लेना। जब दो ओल्ड कंपनी मिलके न्यू कंपनी बनाती है तो उसको कहते हैं अमालगमेशन, और जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करके न्यू कंपनी बना देती है तो उसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन। अभी जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका अमालगमेशन। यानी अमालगमेशन मीन्स जब एक या एक से ज्यादा कंपनी मिलकर कोई न्यू कंपनी क्रिएट कर देती है तो उसको क्या कहते हैं अपन? अमालगमेशन। अमालगमेशन क्यों किया जाता है उसके पीछे काफी रीजन है। जैसे अगर किसी कंपनी का बिजनेस लॉस में चल रहा है, कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं चल रही है, या किसी कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि वो अकेली उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो उसको दूसरी कंपनी की नीड लगती है और दोनों कंपनी ने साथ में मिलके एक न्यू कंपनी क्रिएट कर दी, जिसको कहते हैं अपन अमालगमेशन। अमालगमेशन के टाइप्स। अमालगमेशन कितने टाइप का होता है? अमालगमेशन ध्यान देना बच्चों, दो टाइप का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। अमालगमेशन के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, पहला अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। वापिस बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, अमालगमेशन के टाइप 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। सर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों मेथड में कैलकुलेशन, बहुत ध्यान से, दोनों मेथड में कैलकुलेशन, दोनों मेथड के अकाउंट का तरीका, दोनों मेथड की बैलेंस शीट बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और अगर वो क्वेश्चन मर्जर का है या परचेज का है, आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो क्वेश्चन कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आने के बाद आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो अमालगमेशन के मर्जर का है या परचेज का है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलो ठीक है सर, तो सबसे पहले पता करते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करें, यानी पता कैसे करें कि जो आपका अमालगमेशन है वो अमालगमेशन मर्जर का है या अमालगमेशन परचेज का है। उसके लिए एक बात बता दूं, अमालगमेशन मर्जर का होने के लिए 5 कंडीशन होती है। 5 कंडीशन अगर पूरी हो गई, 5 कंडीशन अगर पूरी हो गई तो वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाता है। और अगर 5 में से एक भी कंडीशन बिगड़ी तो वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या कहलाता है? परचेज। सर 5 कंडीशन कौन कौन सी है? बहुत ध्यान से देखना। पहली कंडीशन, अब मुझे एक बात बताओ, अमालगमेशन का मतलब क्या होता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है और नई कंपनी स्टार्ट कर रही है। तो उन दो कंपनी में से, बहुत ध्यान से समझना, आपको पूरे चैप्टर के अंदर 2 वर्ड मिलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफ्री कंपनी। मतलब एक हस्तांतरण करने वाली कंपनी और दूसरा हस्तांतरण लेने वाली कंपनी। एक वो कंपनी जिसने बिजनेस को ट्रांसफर किया है, एक वो कंपनी जिसने बिजनेस को ट्रांसफर लिया है। तो ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफ्री कंपनी, आपको पूरे चैप्टर में 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला जो अपना टॉपिक अभी कंटिन्यू कर रहा है कि अमालगमेशन मर्जर बनने के लिए 5 कंडीशन को पूरा करना पड़ता है। और 5 कंडीशन कौन कौन सी है, ध्यान से देखना उसका, कि all assets and liabilities of transferor, all assets and liabilities of transferor, यानी all assets and liabilities of transferor company become transferee company।
कोई टेंशन मत लेना, मतलब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है कि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज, ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज अब किसकी बन जाएगी? ट्रांसफरी कंपनी की। माना कि देखना ए लिमिटेड थी जो कि अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है किसको? बी लिमिटेड को, और दोनों मिलके न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ये होगी आपकी ट्रांसफरर और ये होगी ट्रांसफरी, मतलब हस्तांतरण करने वाली कंपनी और दूसरा हस्तांतरण लेने वाली कंपनी। बच्चों जितना डाउट आए आप पूछना, और भी डाउट बच जाए कमेंट करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप इन 5 कंडीशन को नहीं समझ पाए तो आपको ये चैप्टर कतई समझ में नहीं आ सकता। ये 5 कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहली कंडीशन क्या है? ट्रांसफरर कंपनी मतलब ए लिमिटेड की जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, ए लिमिटेड की जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो अब किसकी बन चुकी है? बी लिमिटेड की। क्योंकि ए लिमिटेड कौन है आपका? ट्रांसफरर कंपनी। बी लिमिटेड कौन है? ट्रांसफरी कंपनी। तो पहली कंडीशन क्या है मर्जर की? कि ट्रांसफरर कंपनी यानी ए लिमिटेड की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज किसकी बन जाएगी? बी लिमिटेड की बन जाएगी। दूसरा, ट्रांसफर कौन सी वैल्यू पे किया जाएगा? यानी ट्रांसफर आपको कौन सी वैल्यू पे करना है? बुक वैल्यू पे। दूसरी बात, जो ए लिमिटेड अपनी असेट्स और लायबिलिटीज, दूसरी कंडीशन क्या है? ए लिमिटेड जो अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेगा, किसको करेगा बच्चों? बी लिमिटेड को। ए लिमिटेड जो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेगा बी लिमिटेड को, वो कौन सी वैल्यू पे करना चाहिए? बुक वैल्यू पे। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? ट्रांसफरर कंपनी, तीसरी कंडीशन क्या है? ट्रांसफरर कंपनी के एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर, ट्रांसफरर कंपनी के कम से कम 90% शेयर होल्डर, ट्रांसफरर कंपनी के कम से कम 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी के बन जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के बन जाएंगे। मतलब समझना, ट्रांसफरर कंपनी कौन है? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास जो शेयर होल्डर थे, क्योंकि हर कंपनी में क्या होते हैं? शेयर होल्डर। तीसरी कंडीशन कौन सी होती है मर्जर की? ए लिमिटेड के कम से कम 90% शेयर होल्डर, ए लिमिटेड के कम से कम 90% शेयर होल्डर कौन सी कंपनी के बन जाएंगे? बी लिमिटेड के। 3 कंडीशन आ चुकी है बच्चों आपके सामने। तीनों कंडीशन एक बार रिवाइज कर रहा हूं। पहला, ट्रांसफरर कंपनी के सारी एसेट्स और लायबिलिटीज किसकी बन जाएगी? ट्रांसफरी कंपनी की। ट्रांसफरर कंपनी जो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेगी वो कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर करेगी? बुक वैल्यू पे। तीसरी कंडीशन, ट्रांसफरर कंपनी यानी ए लिमिटेड के कम से कम 90% शेयर होल्डर कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे? बी लिमिटेड के। चौथी कंडीशन पढ़ने से पहले एक चीज बताओ मुझे, अगर ए लिमिटेड अपना बिजनेस अगर बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर रही है तो क्या बी लिमिटेड इसके लिए कुछ पैसा तो देगा ना? ए लिमिटेड अगर अपना बिजनेस बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर रही है तो बी लिमिटेड उसके बदले में कुछ पेमेंट तो करेगा ए लिमिटेड को। वो पेमेंट करना क्या कहलाता है? परचेज कंसिडरेशन। पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन उसी की करनी है कि कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, चैप्टर खत्म। ए लिमिटेड अपना बिजनेस बी लिमिटेड को ट्रांसफर करेगा तो बी लिमिटेड उसके बदले में क्या देगा? ए लिमिटेड को पैसा। और वो पैसा क्या कहलाता है? परचेज कंसिडरेशन। तो रूल नंबर 4 कि जो आपका परचेज कंसिडरेशन होगा, जो आप पैसा दोगे वो ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर में होना चाहिए, और कोई से भी अदर फॉर्म में नहीं होगा। मतलब खरीदने वाली कंपनी बेचने वाली कंपनी को जो पैसा देगी वो पैसा केवल और केवल इक्विटी शेयर के अंदर होना चाहिए। 4 कंडीशन आपके सामने आ चुकी है। 5वीं और सबसे आखिरी कंडीशन, ट्रांसफरी कंपनी। 5वीं और आखिरी कंडीशन, ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस चलाएगी, का बिजनेस कैरी करेगी, बिजनेस कैरी आउट करेगी, उसको क्लोज नहीं करेगी। 5 कंडीशन बहुत ध्यान से वापस बता रहा हूं, जो अब तक पढ़ा सारा वापस। पहला, अमालगमेशन 2 टाइप का होता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमालगमेशन मर्जर बनने के लिए 5 की 5 कंडीशन, ध्यान देना बच्चों, 5 की 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर 5 में से एक भी कंडीशन आपकी बिगड़ी तो फिर वो क्या बन जाएगा? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। 5 की 5 कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ती है मर्जर बनने के लिए। अगर 5 में से एक भी कंडीशन आपने गलत कर दी तो वो कौन सा बन जाएगा? परचेज का। 5 कंडीशन कौन कौन सी होती है? बहुत ध्यान से इसके लिए कहानी का एक कंसेप्ट सुनो आराम से।
अमालगमेशन में क्या होता है, एक कंपनी अपना बिजनेस दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो अब वो ट्रांसफर करना मर्जर कब कराएगा, कंडीशन सुनना, ट्रांसफर करने वाली कंपनी अपनी सारी असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करनी चाहिए, किसको, खरीदने वाली कंपनी को। दूसरा, ट्रांसफर किस वैल्यू पे करेगी सर, ट्रांसफर करेगी बुक वैल्यू पे। तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन असेट्स और लायबिलिटीज जा चुकी है, दूसरी कंडीशन बुक वैल्यू पे जा चुकी है, तीसरी कंडीशन क्या हो रही है आपकी कि ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर थे ना, कम से कम 90% शेयर होल्डर तो वापस ट्रांसफरी कंपनी के बनने चाहिए, कम से कम 90% शेयर होल्डर। अब सब सारी बातें हो गई ट्रांसफरर कंपनी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं ट्रांसफरी कंपनी के अकॉर्डिंग, खरीदने वाली कंपनी के अकॉर्डिंग, कि भाई खरीदने वाली कंपनी ने जो उस कंपनी की असेट्स और लायबिलिटीज को लिया है उसका पैसा वो किस फॉर्म में देगी, इक्विटी शेयर के फॉर्म में। और लास्ट कंडीशन, खरीदने वाली कंपनी बेचने वाली कंपनी का बिजनेस चलाएगी आगे, मतलब ए लिमिटेड जो बिजनेस कर रही थी अब वो कौन करेगी, बी लिमिटेड। अगर उसके बिजनेस को आगे इन फ्यूचर नहीं चला रही है तो वो मर्जर नहीं होगा। वापस समझो, इस चीज की गहराई को समझना, मर्जर और परचेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्वेश्चन या तो क्लियर बोलेगा कि ये केस मर्जर का है या परचेज का है, और अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो आपको ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन आपका मर्जर का है या परचेज का है। उसके लिए पांचों कंडीशन याद रखना। मर्जर कब बन सकती है, पहली कंडीशन, अगर बेचने वाली कंपनी या ट्रांसफर करने वाली कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज किसको जानी चाहिए, खरीदने वाली कंपनी को। किस वैल्यू पे जानी चाहिए, बुक वैल्यू पे। कम से कम 90% शेयर होल्डर इसके पास जाने चाहिए। चौथी कंडीशन, पेमेंट कौन से फॉर्म में करेगी, इक्विटी शेयर के फॉर्म में। और अगर कुछ टुकड़ा बढ़ता है, पॉइंट की वैल्यू आती है, तो उसका पेमेंट कैश में। और लास्ट कंडीशन, खरीदने वाली कंपनी उसका बिजनेस चलाना चाहिए। अगर इन पांचों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो वो कौन सी कंडीशन बन जाएगी, परचेज की। ओके बच्चों, 5 कंडीशन हो चुकी है। अगर कुछ भी डाउट आता है पांचों कंडीशन में, मैं वापस कह रहा हूं, कुछ भी डाउट आता है पांचों कंडीशन में, आप कमेंट करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि अगर आपने इन 5 कंडीशन को समझने में गलती कर दी तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई लॉजिक भी नहीं बचेगा। और ये चैप्टर काफी ज्यादा वेटेज का है, बड़ा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का। ओके गाइस, पांचों कंडीशन बहुत ध्यान से, मर्जर की 5 कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं मर्जर के अंदर कैलकुलेशन, कि एक बार अगर मर्जर बन चुका है तो मर्जर की कैलकुलेशन कैसे होगी। ओके गाइस, परचेज की कंडीशन क्या हो गई, अगर जो मर्जर नहीं बना वो परचेज बन गया, तो परचेज की कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद कर लो जो मर्जर नहीं है वो परचेज है। अब ध्यान से देखना, ए लिमिटेड थी जो कि अपना बिजनेस ट्रांसफर किसको कर रही है, बी लिमिटेड को। तो ये कौन हो गई, ट्रांसफरर कंपनी। ये कौन हो गई, ट्रांसफरर कंपनी। और ये कौन हो गई, ट्रांसफरी कंपनी। ये कौन हो गई, ट्रांसफरी कंपनी। तो अब ये ट्रांसफरर कंपनी वाली कंपनी, कंडीशन वही याद है, असेट्स और लायबिलिटीज जानी चाहिए, बुक वैल्यू पे जानी चाहिए, 90% शेयर होल्डर इसके बनने चाहिए। और ये क्या कहेगी, पेमेंट में दूंगा इक्विटी शेयर के अंदर और मैं आपका बिजनेस चलाऊंगा। ये तो हो गया मर्जर की कंडीशन। अब मर्जर की कैलकुलेशन के अंदर जो ये पैसा देंगे ना, ये बी लिमिटेड जो ए लिमिटेड को पैसा देगी, बी लिमिटेड जो ए लिमिटेड को पैसा देगी, उस पैसे को क्या, पैसे देने को क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन। यानी जो बी लिमिटेड ए लिमिटेड को पैसा देगी, उस पैसा देने को क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन, या इन शॉर्ट अगर बात करूं तो उसको कहते हैं पीसी। और पूरे चैप्टर में आपको केवल पीसी की कैलकुलेशन करनी है। जिसको पीसी की कैलकुलेशन करना आ गया उसका अमालगमेशन खत्म हो चुका है। ए लिमिटेड सब कुछ बी लिमिटेड को देगी, बी लिमिटेड उसके बदले में ए लिमिटेड को क्या देगी, पैसा, यानी परचेज कंसिडरेशन। अब कैसे निकलता है पैसा, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, उसके लिए एक मेथड आता है, नेट असेट्स मेथड। ध्यान रखना, अपन मर्जर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, मर्जर। नेट असेट्स मेथड आता है उसके लिए, जो आप पैसा दोगे ना बी लिमिटेड ए लिमिटेड को, उसकी कैलकुलेशन के लिए एक मेथड आता है, और उस मेथड का क्या नाम है, नेट असेट्स मेथड। कैसे कैलकुलेशन होगी, नेट असेट्स वैल्यू या आप ऐसे कर सकते हो, असेट्स वैल्यू माइनस लायबिलिटीज वैल्यू, असेट्स वैल्यू माइनस लायबिलिटीज वैल्यू। ठीक है, लायबिलिटीज में कौन कौन सी, करंट और नॉन करंट। लायबिलिटीज में कौन कौन सी, करंट और नॉन करंट। असेट्स की वैल्यू माइनस लायबिलिटीज की वैल्यू कौन सी वाली, बुक वैल्यू, जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है, जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो बुक वैल्यू, जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो बुक वैल्यू।
इसको लेस करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट असेट्स वैल्यू, कि आपकी कंपनी की नेट असेट्स की वैल्यू क्या थी, वो यहाँ पे आ गई। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, नेट असेट्स वैल्यू। नेट असेट्स वैल्यू क्या निकलेगी, असेट्स वैल्यू माइनस लायबिलिटीज की वैल्यू। और लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज लेनी है, करंट और नॉन करंट। सबसे पहले आपने ये निकाल लिया नेट असेट्स की वैल्यू। अब नेट असेट्स वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, ऑल रिजर्व और जो भी आपका पीएनएल का बैलेंस है, ऑल रिजर्व और पीएनएल का बैलेंस जो भी आपका है बैलेंस शीट में अवेलेबल, उसको भी आप लेस कर दो। जो भी रिजर्व था, जो भी पीएनएल का बैलेंस था, उसको भी लेस कर दो। जो बाद में बचेगा ना बच्चों, जूम करना इधर, जो बाद में बचेगा वो कहलाता है आपका पीसी, यानी परचेज कंसिडरेशन। क्या कहलाता है आपका, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। जो पैसा कौन देगी, ट्रांसफर कंपनी करने वाली कंपनी। ठीक है, समझ में आ रहा है, असेट्स की वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू, नेट असेट्स और ये। इसी एग्जांपल को मैं एक और चीज करता हूँ, इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान देना, डाउट आने वाला है, डाउट आने वाला है, डाउट आने वाला है। जो अब मैं आगे लिखने वाला हूँ ना, उसमें आपको तगड़ा डाउट आने वाला है। ठीक है, अब दोनों ट्रांसफरर कंपनी बनेगी। कैसे, दोनों ट्रांसफरर कंपनी बनेगी, और यही केस आपको क्वेश्चन में आता है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिलके, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिलके कौन सी कंपनी बना दी, सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड कौन सी हो गई आपकी, ट्रांसफ्री कंपनी। सी लिमिटेड कौन सी कंपनी हो गई, ट्रांसफ्री कंपनी। और यही केस मर्जर का कहलाता है। ध्यान देखना, यही केस आपका मर्जर का कहलाता है कि मर्जर में क्या होता है, एक कंपनी होती है ट्रांसफरर, दूसरी कंपनी होती है ट्रांसफ्री। दोनों कंपनी ने मिलकर एक नई कंपनी बना दी सी लिमिटेड, या एक नई कंपनी बना दी एबी लिमिटेड। एक नई कंपनी बना दी एबी लिमिटेड या एक नई कंपनी बना दी सी लिमिटेड। तो ये दोनों हो गई ट्रांसफरर कंपनी, और ये कौन हो गई, ट्रांसफ्री कंपनी। वापिस 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 बहुत ध्यान से, मर्जर कैसे बनता है, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी या एक से ज्यादा कंपनी मिलके कोई नई कंपनी बना देती है। तो जो कंपनी मिल रही है वो ट्रांसफरर, और जिस कंपनी में मिल रही है वो ट्रांसफ्री। अब ये कौन है, एबी लिमिटेड, ये पैसा देगी इसको और ये पैसा देगी इसको। ये पैसा देना क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन। ये पैसा देना क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन। बहुत ध्यान से, ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिलके कौन सी कंपनी बनाई, एबी लिमिटेड या सी लिमिटेड। ये जो पैसा देगी वो पैसा देना क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन। ध्यान देना, मर्जर की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मर्जर में कैलकुलेशन करने का क्या मेथड है, नेट असेट्स मेथड। कैसे होगा, इसकी असेट्स की वैल्यू, इसकी असेट्स की वैल्यू माइनस दोनों की लायबिलिटीज की वैल्यू, पहले निकलेगा आपका नेट असेट्स वैल्यू। ये दोनों कंपनी का नेट असेट्स वैल्यू टोटल में निकलेगा। उसके बाद आपको इन दोनों कंपनीज के रिजर्व और प्रॉफिट के बैलेंस को घटाना है, फिर आपका निकल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। फॉर्मेट मेथड याद कर लेना, फॉर्मूला कहां पे क्या लिखा हुआ है, बुक में इतना क्लियर आपको फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। जूम करवा रहा हूं, वापिस जूम करो, केवल इसको फॉर्मूला उतार लेना है कॉपी के अंदर, क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला उतार लेना है। इस पूरे डायग्राम को उतार लेना कॉपी के अंदर, मर्जर के केस के अंदर, कि ए लिमिटेड दोनों, ये वर्ड भी उतारना, ट्रांसफरर कंपनी किसमें मिली है, ट्रांसफरी कंपनी में पैसा देगी। पूरी चीज को नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जूम हो गया, नोट कर लिया। कंडीशन आपको क्लियर हो चुकी है कि अमालगमेशन के टाइप कितने होते हैं, दो टाइप, मर्जर और परचेज। मर्जर की कंडीशन आपको क्लियर हो चुकी है, मर्जर का एग्जांपल आपको क्लियर करा चुका हूं कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिलकर नई कंपनी बना दी, एबी लिमिटेड। पहले वाले एग्जांपल को भूल जाओ कि जो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर वाला बता रहा था ना, वो एग्जांपल आपका आगे जाके काम में आएगा। काम में तो आएगा, पर वो आगे जाके काम में आएगा, जो भी पहले लिखा हुआ था। आपको केवल ये एग्जांपल ध्यान रखना है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने मिलकर नई कंपनी बना दी, एबी लिमिटेड। ये दोनों भेजने वाली, वो लेने वाली कंपनी, और कैलकुलेशन होती है इससे। नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।